Hello friends, today we are going to start arithmetic progression chapter of class 10th. स्क्रीन पे आपको 4 सीरीज़ नज़र आ रही हैं। पहले इनको ध्यान से देखते हैं, इसमें ऐसा क्या खास है। फर्स्ट इक्वेशन देखिए 1 2 3 4। क्या खास है इसमें? देखिए एक एक नंबर से ये इंक्रीज़ हो रहे हैं वैल्यूज़, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। तो यहाँ पर 1 का डिफरेंस है सभी में। आगे देखते हैं 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16। यहाँ डिफरेंस 4 4 का है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। नेक्स्ट देखते हैं 15, 3 माइनस किया तो 12, फिर 3 माइनस किया 9, 3 माइनस किया 6, फिर 3 माइनस किया 3। देखिए ये जो एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी है सारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हैं। हमें इनको एनालाइज करना है और फिर देखना है एपी सीरीज़ किस तरीके से नज़र आती है। सबसे पहली चीज़ इसमें क्या होता है कि डिफरेंस जो है कंसेक्यूटिव टर्म्स का, ये डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम। टू कंसेक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। पहली दो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर वाली टर्म्स थी तो बड़ा इजी समझ आ गया था। अभी अगर थर्ड में देखें, चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो लेकिन डिफरेंस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इसलिए ये थर्ड भी क्या है? एपी है। फोर्थ देखिए, फोर्थ में सभी वैल्यूज सेम है, 3 3 3 3 3। ये भी एपी है। यहाँ कई लोग कंफ्यूज होते हैं लेकिन ये भी एपी है क्योंकि एपी का रूल क्या है? कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम। टू कंसेक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस बराबर होना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंस चाहे ज़ीरो है, 3 + 0 = 3, 3 + 0 = 3, लेकिन सभी में ज़ीरो ऐड हो रहा है ना, तो फोर्थ भी एपी है। तो ये सभी एपी की एग्जांपल्स हैं। तो आई होप कि पहले इतना ज़रूर क्लियर होगा कि ये पैटर्न क्या होता है। चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है, सेम वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, लेकिन डिफरेंस हमेशा क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम है तो ये कौन सी सीरीज़ है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इतने तक क्लियर होना है। उसके बाद ये फर्स्ट टर्म देखिए 1 4 15 और 3। फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करेंगे ए से। फर्स्ट टर्म विल बी डिनोटेड बाय ए एंड कॉमन डिफरेंस जो कि सेम रहेगा बट इट विल बी डिनोटेड एज स्मॉल डी। तो ये दो टर्म्स भी याद रखनी है। फर्स्ट टर्म विल बी डिनोटेड बाय ए एंड सेकेंड टर्म कॉमन डिफरेंस विल बी डिनोटेड बाय डी। लेट अस डू फ्यू क्वेश्चंस नाउ। इसी कंसेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। लेट्स सपोज फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डू। अगर हमारे पास a गिवन है 10 एंड वी आर गिवन d एज 10 and we are told to write first 4 terms of AP. So what we will do, first term is given as 10. So what I am going to do, first term is 10. Then what is the difference given? Difference again it is given as 10. That means 10 plus 10 it should be 20, then 30, then 40. 10 20 30 और 40। तो बहुत आसान है। फर्स्ट टर्म अगर 10 है और हमें कॉमन डिफरेंस पता है तो बस 10 10 के गैप में आप एडिशन कर सकते हैं और फर्स्ट 4 टर्म्स इजीली निकाल सकते हैं। और हाँ, अब अगली चीज़ देखते हैं। फर्स्ट टर्म को हमने क्या डिनोट किया? a। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं जो जनरलाइज्ड होगा, a1, सेकेंड टर्म को a2, a3, a4, इस तरीके से। यानी कि जैसे हमें इसी क्वेश्चन को अगर पेपर में अटैम्प्ट आपको करना हो तो कैसे करेंगे? हम कहेंगे जी फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, ये देखिए थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि फर्स्ट टर्म यानी कि a1 इट इज़ गिवन एज 10। सेकेंड टर्म यानी कि
A2। अब सेकंड टर्म ये देखिए A2, अगर पेपर में अटैम्प्ट करना हो तो हम ऐसे लिखेंगे विच इज़ गिवन बाय A1 प्लस डी, क्योंकि फर्स्ट टर्म में क्या ऐड करना पड़ेगा, डी ऐड करना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 10, कॉमन डिफरेंस भी 10, तो 10 प्लस 10 इट विल बी 20। थर्ड टर्म यानी कि A3। अब A3 कैसे आएगी, A2 में D ऐड करके, और A2 में D ऐड करने का मतलब है 20 में कॉमन डिफरेंस 10 इज़ गिवन, वी कैन राइट इट, सो 20 प्लस 10 इज़ 30। और लास्ट हमें फोर्थ टर्म जो निकालनी है, ये एक बार मैं डिटेल में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करना होगा, तो एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करने के लिए स्टेप्स पता होने चाहिए किस तरीके से करना है। A3 प्लस D, A3 की वैल्यू इट इज़ 30 एंड कॉमन डिफरेंस इज 10, सो 40, देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स आर 10, 20, 30 एंड 40। तो इस तरीके से अगर हमें A की वैल्यू दी हो और D की वैल्यू दी हो तो हम ईज़िली फर्स्ट 4 टर्म्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ, जो लोग NCERT का मैथ फॉलो कर रहे हैं क्लास 10th का, ये 5.1 फर्स्ट एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन है जिसकी एक एग्जांपल हमने की है, और बाकी के पार्ट्स आप ट्राई करें। और अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर मैसेज भी भेज सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि अगले वीडियो में हम उनको कवर करें। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। लेट्स सपोज वी आर गिवन वन सीरीज 3, 1, -1, -3, this series is given and we are told to find first term and common difference। हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म तो क्लियर है, राइट, फर्स्ट टर्म विच इज़ डिनोटेड बाय ए, ये याद रखना है, ए से डिनोट करते हैं। यहाँ पे क्या होगी 3, फर्स्ट टर्म तो स्क्रीन से क्लियर है। सेकंड इज वी नीड टू फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड इट इज़ डिनोटेड बाय डी। अब कॉमन डिफरेंस डी जो निकालना है वो क्या है, कोई भी दो कंजक्टिव टर्म्स का डिफरेंस, अगर ये ए पी गिवन है, सबसे पहले ये जरूर ध्यान रखना है ए पी इज़ गिवन, ये हमें गिवन है कि ये ए पी है, इसलिए कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, A2 माइनस A1। A2 हमारी कौन सी है 1, सेकेंड नंबर वाली टर्म, A1 क्या है फर्स्ट नंबर वाली टर्म, तो 1 माइनस 3 क्या होगा -2, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या आएगा -2 आएगा। ज़रूरी नहीं कि A2 माइनस A1 करना है, अगर AP गिवन है तो आप A3 में से A2 माइनस कर लो तो भी सेम आंसर आएगा, A4 में से A3 माइनस कर लो, स्टिल वी विल गेट द सेम आंसर। एक एग्जांपल इसी तरह की और करते हैं, ये देखिए 1/3 लेट्स सपोज, 5/3, 9/3, 13/3। AP गिवन है, ये मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ, AP गिवन है, हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे A से डिनोट करते हैं, वो क्या होगी 1/3, और दूसरा क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस। यहाँ हमने A2 माइनस A1 करके किया था, चलिए अब थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करते हैं, क्योंकि थर्ड और सेकंड भी तो कंजक्टिव टर्म्स हैं। थर्ड टर्म हमारे पास यहाँ देखिए, थर्ड टर्म क्या है 9/3, सेकंड टर्म इट इज़ 5/3, तो 3 LCM, 9 माइनस 5 क्या होगा 4/3, तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 4/3। तो बहुत इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसानी से किया जा सकता है। आज हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस ही करेंगे। एक और चलते हैं आगे, एक टाइप अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं। देखिए लेट्स सपोज 2, 4, 8, 16, ये कोई सीरीज़ गिवन है।
और हमें क्वेश्चन क्या आता है, क्या ये AP है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टोल्ड टू चेक वेदर इट्स एन AP और नॉट, यानी कि पहले तो हमें ये चेक करने को आ गया कि जी ये AP है कि नहीं, चेक करो। तो वो कैसे करनी है, AP होती कब है, जब कॉमन डिफरेंस सेम हो, राइट। अब कॉमन डिफरेंस सेम जब हमें चेक करना है ना, तो कभी ये नहीं करना कि पहले 2 का चेक कर लिया तीसरे का किया ही नहीं। कॉमन डिफरेंस चेक करना है हर जगह पे। 2 से 4 का डिफरेंस चेक करो, 4 से 8 का। हाँ, अगर पहले 2 ही सेम नहीं आते तो वहीं पे लिख दो जी AP नहीं है, लेकिन अगर पहले 2 सेम आ जाते हैं तो तीसरा चेक करना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे चेक करके देखते हैं, A2 माइनस A1 यानी कि 4 माइनस 2 कितना आता है 2, A3 माइनस A2 यानी थर्ड में से सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 8 माइनस 4। तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि इसका डिफरेंस 2 का है, इसका डिफरेंस 4 का है, यानी कि ये AP नहीं है। लेकिन लिखेंगे कैसे, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम सो इट इज नॉट एन AP, राइट। एक तो ये टाइप हो गई जब वो AP बन ही नहीं रही। तो आप एक नेक्स्ट पार्ट और करके देखते हैं। देखिए 2, 5/2, 3, 7/2। अब यहाँ पे हमें अगर चेक करना है कि ये AP है कि नहीं, तो क्या स्टेप्स हैं, सेम स्टेप्स। कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ेगा, हर टर्म्स का डिफरेंस चेक करना है। पहले A2 माइनस A1 चेक करते हैं, ये बनेगा 5/2 माइनस 2, 2 LCM, 2 इंटू 2 4 यानी कि 1/2। चलिए A3 माइनस A2 भी चेक करते हैं। A3 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 5/2, इसको सॉल्व करेंगे ये भी 1/2 ही आएगा। A4 माइनस A3 यानी कि 7/2 माइनस 3, तो ये भी 1/2 आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं। जब सारे डिफरेंसेस सेम है तो सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट फॉर्म्स एन AP। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा कि अब ये चेक करना आ सकता है कि ये AP बन रही है कि नहीं। अगर बन रही है तो हमें डिफरेंसेस चेक करना पड़ेगा और वहीं से हमें पता लग जाएगा। इसके बाद फर्दर ये पूछा जा सकता है कि चलो अगर AP बन रही है, 4 टर्म्स गिवन है, 6वीं निकालो, 7वीं टर्म निकालो, वो हम इजीली जो पिछला मेथड किया है उससे हम निकाल सकते हैं। तो आई होप ये इंट्रोडक्शन आज की आपकी AP के लिए क्लियर रही होगी। हमारे अगले लेक्चर में हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। जो चीज़ अगर डाउट्स हो, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई नेक्स्ट अपने वीडियो में देंगे। थैंक यू।